बायबिट एक्सचेंज पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा कॉइन कब लिया था, उसकी प्राइस क्या थी, स्पॉट में लिया था तो उसकी प्राइस क्या थी, फ्यूचर में लिया था तो उसकी प्राइस क्या थी, मार्जिन में था तो उसकी प्राइस क्या थी, या अगर आपने P2P से कभी भी USDT बाय किए थे तो आपने किस प्राइस में बाय किए थे, कितने में बाय किए थे, ये सारी हिस्ट्री आप कहाँ से देख सकते हैं और कितनी भी पुरानी हिस्ट्री को फिल्टर करके आप उसको कैसे दे सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक फीचर के बारे में बात करेंगे कि बायबिट पे आप ट्रेडिंग हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं, P2P की हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं और ये सारा कुछ आप मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे कर सकते हैं, चाहे कितनी भी आपकी डेटा पुरानी क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैं आपका मज़ीद टाइम नहीं लूँगा, चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ और वहाँ पर ये सारा कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बायबिट की एप्लीकेशन मैंने ओपन कर ली है और डैशबोर्ड पे अभी मैं हूँ। यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हैं कि कौन सा कॉइन टॉप पे जा रहा है, कौन सा कॉइन जो है वो लो पे जा रहा है। तो अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री देखने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा यहाँ पे एसेट्स पे। तो जैसे ही आप एसेट्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल बैलेंस वगैरह है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहा है माई अकाउंट्स। माई अकाउंट्स में देखें यूनिफाइड ट्रेडिंग आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, इनवर्स डेरिवेटिव्स आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं, यानी कि आपने कौन सा कॉइन कब लिया था, कब सेल किया था, उसकी प्राइसिंग वगैरह क्या थी, ये सारी चीज़ें आपको पता लगी ट्रेडिंग में। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा कॉइन यहाँ से विथड्रॉ किया था, कौन सा कॉइन डिपॉजिट किया था, P2P से आपने कौन सी डील्स की थी, वो आपको पता लगेगा यहाँ पे फंडिंग में। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग के बटन को प्रेस करें। जैसे ही ट्रेडिंग के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा और आपके पास जितने भी कॉइन्स होंगे जो आपने बाय किए हुए होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब हिस्ट्री देखने के लिए यहाँ पे देखें ऊपर बटन बना हुआ है हिस्ट्री का, इस बटन को आपने करना है प्रेस। और जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपको बताएगा भाई आपको ट्रांजैक्शन लॉग्स देखने हैं, एक्सचेंज हिस्ट्री देखनी है, स्पॉट ऑर्डर देखने हैं, या जो फ्यूचर की जो चीज़ें आ रही हैं वो देखनी है। तो मैं यहाँ पे अभी चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ स्पॉट की चीज़ें देखनी है। स्पॉट में जितनी भी आपने बाय की होगी, सेल की होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होगी। तो यहाँ पे देखें मेरा एक ऑर्डर लगा हुआ है सेल का, तो यहाँ पे आपके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जो कि लिमिट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, या स्टॉप लिमिट के ऑर्डर जो होते हैं, जो अभी तक हिट नहीं हुए होते मगर हमने सेट किए हुए होते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इजीली आप उनको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल ऑर्डर्स हैं और उन सबको एक साथ आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कैंसिल ऑल का बटन है। अगर आप 1 बाय 1 किसी ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कैंसिल का बटन आ रहा है, तो मैं अभी सब कैंसिल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें अगर कोई भी आपका यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होगा तो यहाँ पे करंट ऑर्डर्स के टैब पे शो हो जाएगा। अगर टूल्स पे आएंगे तो यहाँ पे देखें ट्रेडिंग पेयर्स वगैरह आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर ऑर्डर हिस्ट्री पे आए तो यहाँ पे वो आपको वो सारी हिस्ट्री शो होगी जिसमें आपने कोई भी कॉइन बाय किया होगा या सेल किया होगा। लास्ट 7 डेज़ में मैंने यहाँ पे कोई भी बाय सेलिंग नहीं की है, तो यहाँ पे देखें आ रहा है लास्ट 7 डेज़। यहाँ से आपको डेटा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 30 डेज़, 60 डेज़, 180 डेज़। तो यहाँ पे देखें जो फिल्टर ऊपर वाले हैं उसमें है लास्ट 180 डेज़। लास्ट 180 डेज़ की आपकी हिस्ट्री यहाँ पे दिख जाएगी। अगर उसके अलावा उससे भी पुरानी आपकी हिस्ट्री है तो आप फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको डेटा देखनी है, मगर ये आपको 90 दिन का ड्यूरेशन रखना है। 90 दिन के बीच की आप डेटा देख सकते हैं। अगर उससे पुरानी है तो आप मंथ के हिसाब से 3 महीने सिलेक्ट कर लें और डेटा आप सेट कर लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 180 डेज़ करता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो 180 डेज़ में मैंने यहाँ पे सोल्ड बाय किया था जो कि कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बटन आ रहा है कैंसिल्ड ऑर्डर, आप हाइड कर सकते हैं, तो मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। अब वो ऑर्डर मेरे पास आ गए जो मैंने बाय और सेल किए थे और वो फिल भी हुए थे। जैसे कि ये सोल्ड का ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर मैंने लगाया था, ऑर्डर प्राइस क्या थी, यानी कि मार्केट पे मैंने ऑर्डर लगाया था। एवरेज प्राइस क्या थी उस टाइम जो सोल्ड की चल रही थी, $129 चल रही थी, जो कि अभी $160 सोल्ड की प्राइस चल रही है। इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे देखिए कॉइन आ गया, उसकी प्राइस क्या थी, एवरेज प्राइस क्या थी, जब आपने बाय किया था उसकी प्राइस क्या थी, आपने कितने USDT का वो कॉइन बाय किया था, कौन सी डेट को बाय किया था, ये सारी डेटा यहाँ पे आ गई। आपने जो ऑर्डर लगाया था और जो फिल हुआ दोनों का स्टेटस यहाँ पे आ गया। अगर बैक करके दूसरे कॉइन पे आते हैं तो ये देखें डोज कॉइन था जो मैंने सेल किया था। जब मैंने सेल किया था उसकी प्राइस क्या थी, क्वांटिटी कितनी थी डोज कॉइन की, और मैंने अमाउंट कितना लगाया था, ये चीज़ भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह जितनी भी आपकी हिस्ट्री होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ट्रेडिंग पेयर्स आ रहा है, इसको अगर ओपन करें
तो आप किसी एक कॉइन को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसकी सारी हिस्ट्री देख सकते हैं जो भी आपने डेट सिलेक्ट की होगी। सारे कॉइन आपके पास नहीं आएंगे, सिर्फ वो कॉइन आ रहे होंगे जिनकी आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर फ़िल्टर पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कि अगर आप सिर्फ बाय के ऑर्डर देखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें, अगर सिर्फ सेल के देखना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करें, ट्रेड टाइप कौन से टाइप की आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, ऑर्डर टाइप क्या होना चाहिए, ऑर्डर स्टेटस क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं कि किस टाइप की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त फीचर दिया हुआ है बायबिट ने, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। अब आते हैं ट्रेड हिस्ट्री पे। ट्रेड हिस्ट्री पे मैं भी फिल्टर कर देता हूँ 180 डेज का। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड हिस्ट्री आ गई। ट्रेड हिस्ट्री और ऑर्डर की अगर बात की जाए तकरीबन बात सेम है। ऑर्डर हिस्ट्री में जैसे ये होता है कि आप लिमिट ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर होते हैं, इस पे वो सारे वहाँ पे शो हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जस्ट आपको वो चीज़ें शो होंगी कि मार्केट ऑर्डर पे आपने कौन से कॉइन बाय किए थे, कौन से सेल किए थे। जैसे सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होगी। इसमें भी आपको वही फिल्टर मिलेंगे, ट्रेडिंग पेयर मिल गया, हिस्ट्री का मिल गया, यहाँ पे आपको फिल्टर मिल गया डायरेक्शंस का, ट्रेड टाइप का, ऑर्डर टाइप का। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे देखें एक और बटन बना हुआ है हिस्ट्री का। इसमें आपकी प्री अपग्रेड स्पोर्ट ऑर्डर्स की हिस्ट्री है, यानी कि ये थोड़ी एडवांस है। अगर आप बिल्कुल बेसिक हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी है, यहाँ पे आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अगर ऊपर आ जाए P&L प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 7 दिन में, 1 हफ्ते में, या जो भी आप फिल्टर सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखें अगर मैं 180 दिन की बात करूँगा, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था, मैं तकरीबन 20 USDT की यहाँ पे जस्ट ट्रेडिंग की है, जिसमें मैंने डोज बाय किया था, उसमें मुझे -70% लॉस हुआ। सोल मैंने बाय किया था, जिसमें मुझे तकरीबन 24% प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे उसकी सारी डेटा आ रही होगी, डिटेल आ रही होगी कि आपने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, ये सिंपली यहाँ पे डेटा आ रही होगी। ये 100% एक्यूरेट नहीं होगी, इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। ये थी यहाँ पे ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। अगर यहाँ पे अकाउंट P&L पे आ जाएँ, चार्ट बन के आपके पास आ जाता है कि आपने टुडे यानी कि आज के दिन कितना प्रॉफिट लिया है, लास्ट 7 डेज में आपका कितना प्रॉफिट है, और आपका चार्ट कैसे जा रहा है, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, डेली के हिसाब से कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई मार्केट कैसे चल रही है और मार्केट के लिहाज से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो होगी ट्रेडिंग की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जितने भी USDT या कोई भी कॉइन जहाँ से आपने विदड्रॉ करके किसी और एक्सचेंज पे, किसी वॉलेट पे ट्रांसफ़र किया है, या P2P से कुछ परचेस किया है, वो हिस्ट्री आप कहाँ से देख सकते हैं। तो उसको बैक करें और यहाँ पे आपको आना होगा फंडिंग पे। फंडिंग पे आने के बाद यहाँ पे दोबारा आपको आना होगा हिस्ट्री के बटन पे, वही बटन है। और जैसे ही आप हिस्ट्री पे आएंगे तो देखिए एसेट हिस्ट्री आ गई। यहाँ पे आपके सारे एसेट की हिस्ट्री आ जाएगी। अगर डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें तो इन डेट्स में मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो ये देखें मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किए थे 10 USDT, उसकी हिस्ट्री आ रही है। अगर इसको ओपन करके भी आप पूरी डेटा देख सकते हैं, कौन सा कॉइन आपने डिपॉजिट किया था, उसका नेटवर्क क्या था, टाइम क्या था, डिपॉजिट एड्रेस क्या था, ट्रांजेक्शन हैश कौन सा था, ये सारी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिपॉजिट में। अगर विदड्रॉ की देखें तो विदड्रॉ की भी डेटा आपको मिल जाएगी। और अगर P2P में आ जाएँ तो जितने भी मैंने P2P में बाय और सेल किए होंगे उनकी हिस्ट्री आ गई। तो ये देखें मैंने P2P में $5.1370 की 2 बार डील्स की है। अगर फर्स्ट पे आ जाए तो ये देखें, तो यहाँ पे आ रहा है कि मैंने USDT की डील की थी, P2P का टाइप था, प्राइस क्या थी 292 में मुझे 1 USDT पड़ा था, जिसके मुझे 5 USDT मिले। टोटल अमाउंट जो मैंने पे किया था वो 1500 था, और ऑर्डर टाइप क्या था, बाय का ऑर्डर था। कब किया था उसकी डेट यहाँ पे नीचे आ रही है। अगर सेकंड पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें मैंने USDT सेल किए थे 282 में, इतना अमाउंट मुझे मिला था, सेल ये मैंने किया था, और टाइम उसका ये था। इन दोनों की मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी कि आप USDT बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। उसकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे चैनल पे बायबिट की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पूरी डेटा मिल जाएगी। बैक करते हैं और यहाँ पे अगर फियाट डिपॉजिट में देखें कौन सा कॉइन आपने डिपॉजिट किया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास। फियाट विड्रॉल आ गया, एक्सप्रेस आ गया, ट्रांसफ़र आ गया कि कौन से कॉइन आपने फंडिंग से ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र किए हैं, ट्रेडिंग से फंडिंग में ट्रांसफ़र किए हैं। ये ट्रांसफ़र पे आप देख सकते हैं। जैसे इस पे आ जाते हैं USDT पे, ये देखें मैंने ट्रांसफ़र किया था फंडिंग से ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सेकंड पे आ जाते हैं तो मैंने ट्रांसफ़र किया था ट्रेडिंग से फंडिंग में, क्योंकि जब भी आप P2P पे बाय या सेल करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो फंडिंग में चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने ट्रांसफ़र किए थे। अगर मोर पे आ जाते हैं तो फिलहाल यहाँ पे मोर पे कुछ भी नहीं है। तो इस तरह आप बायबिट की पूरी की पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री, पूरी की पूरी आपकी विड्रॉल हिस्ट्री, डिपॉजिट हिस्ट्री, P2P हिस्ट्री, सारी की सारी आप मोबाइल एप्लीकेशन से देख सकते हैं।
उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी मसला है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।